ये आपकी बेटी के गले की गांठ की फोटो है। हाँ होएगी। और आपने बहुत सारे इलाज को करवाया, डॉक्टरों को दिखाया। 3 डॉक्टर को दिखाया, बोला कि हमारे बस की बात नहीं, कोई बड़े डॉक्टर का दिखाओ, या गले की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। आपको कैसा लगता था जब गांठ हो रहा था, पक रहा था? तो आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकते हैं। बहुत दर्द उठता था, रात में सो भी नहीं पाती थी मैं, रोते रोते सोती थी, रोते रोते जगती थी। क्योंकि आप संडे आए, संडे आपके ऊपर ले हैंड हुआ, लिविंग वाटर आपने पिया, और उसके बाद मंडे ट्यूसडे कौन से दिन पस निकलने लगा? मंगलवार रात में। मंगलवार रात को जब आप सोए, ऑटोमेटिकली उसमें से पस निकलने लगा। और फिर क्या हुआ? अपने आप निकल ही रहा था, तो मैं सो के जगी, मैंने देखा मेरे सारे कपड़े इधर से सारे भिड़े हुए थे। फिर मैंने मम्मी को जगाया, मैंने कहा मम्मी ये तो फट गया। हालेलुया पास इस बहन की बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। बहन के साथ जो साथ में खड़ी है, इनकी 20 साल की बेटी है, और बहन अपनी गवाही में बताते हैं कि बेटी को 3 महीने पहले गले में एक मोटी गांठ हो गई थी, और बहन बताते हैं कि उस गांठ को हमने 3 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया। बहन को माइक दो एक बार। आप अपना नाम बताइए सिस्टर। सविता। हाँ जी, सविता। सविता। सविता या सरिता? सविता। सविता। आप पहली बार चर्च में कब आए थे? जून से आए थे। अच्छा, मम्मी को अगर माइक दे सकते हैं आप। सिस्टर, पहली बार आप कलीसिया में कब आए? जून से आए थे। जून। और आपको किसने बताया कलीसिया के बारे में? एक हमारे घर वाले के कंपनी में दोस्त रहा है, उसने बताया कि भाई मेरे साथ चलो एक दर की, मैं तुम्हें कलीसिया बताता हूँ, उते तुम सही हो जाओगे। मतलब आपको आपकी बेटी की कोई दिक्कत चल रही थी? क्या प्रॉब्लम था? बेटी को क्या प्रॉब्लम था? बेटी को रहा है गले पे गांठ निकली थी। गले पे गांठ थी। हाँ। अगर टीम गांठ की आपके पास फोटो है, उस फोटो को, ये आपकी बेटी के गले की गांठ की फोटो है। हाँ होएगी। और आपने बहुत सारे इलाज को करवाया, डॉक्टरों को दिखाया। 3 डॉक्टर को दिखाया। 3 डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टरों ने क्या बताया? यह बोला कि इसकी अबे गांठ पकी नहीं है। तो हमने सोची कि ये तो डॉक्टर साहब क्या होएगा, तो बोले कि थोड़ी दवा ववा लगा देंगे तो पक जाएगी। तो हमारी यार आएगी, हाँ लगा देंगे तो सही हो जाएगी, फट जाएगी तो अब सही हो जाएगी। तो अब बोला कि फिर मैंने 2-3 दिन दवाई कराती रही हूँ। मैंने कही डॉक्टर साहब ये क्या? तो के बोले का हमारे बस की बात नहीं है। तो मैंने फिर दूसरे डॉक्टर का दिखाया, उसने यही बोला कि हमारे बस की बात नहीं, कोई बड़े डॉक्टर का दिखाओ, या गले की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। और तो मैं सोची। आपने कितने डॉक्टर चेंज किए सिस्टर? मैंने 2 डॉक्टर चेंज करे, तीसरे को वो बोल रहे थे, तो मेरे पास में पैसा न रहा तो मैं नहीं गई थी। मतलब आप डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गए, पैसे भी नहीं होते थे? मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी लड़की की मैं क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। तो मैं अपना परमेश्वर का नाम लेके घर पे। ठीक है, उसके बाद आप जब पहली बार चर्च में आए, आप इस प्रॉब्लम के साथ कलीसिया में आए, क्योंकि बेटी के गले में गांठ जो था वो पक रहा था, और डॉक्टर को दिखाने के बाद भी हीलिंग नहीं हो रहा था, और कोई चेंजेस, कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। फिर क्या हुआ टेस्ट में? और जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने भी दवाइयाँ दी, और लगाने के लिए भी दवाइयाँ दी, और बहन बताते कि अंत में जाके डॉक्टर्स ने भी बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, आप जाकर कहीं और इसको दिखाइए। और बहन बताती है कि जब मेरे पास पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं डॉक्टर्स को दिखा दिखा कर थक गई। अंत में मैंने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ा, और मैं लगातार कलीसिया में। इन्होंने अपनी गवाही में ये भी बोला कि जब अलग अलग डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ये भी बोला कि हो सकता है ये कैंसर हो सकता है। हाँ जी, ये भी बोला सिस्टर आपको कि कैंसर हो सकता है, इसीलिए आप कई बड़े डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करवाओ। जो कोई देखता था वही बोलता था कि हो सकता है। बेटी को माइक दो। मतलब बेटी को माइक दो। आपको कैसा लगता था जब गांठ हो रहा था, पक रहा था? तो आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकते हैं। बहुत दर्द उठता था, रात में सो भी नहीं पाती थी मैं। और इसमें से पस निकलता रहता था लगातार? जी, रात में अपने आप ही फट गया था, जब रोते रोते सोती थी, रोते रोते जगती थी। क्योंकि कंटिन्यूस बहुत आप दर्द पेन होता पे रहे। था। कितने महीने आपका ये गांठ गले में था? दिसंबर से हुआ था। दिसंबर से लेकर जून आप कलीसिया में आए। जी। सो दिसंबर से लेकर आप डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, आप दवाई करवा रहे हैं, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ।
नहीं। फिर बताइए ब्रदर, टेस्टिमनी बताइए। और साथ ही पास्टर फिर बहन बताते कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे हमने पूरा विश्वास छोड़ दिया और प्रभु से हमने प्रार्थना करी कि अंत में प्रभु तू ही मेरी बेटी को चंगा करेगा। और बहन बताते हैं कि 8 मार्च 2026 को बेटी को लेकर कलीसिया में आई। बेटी को जो स्पेशल ले हैंड पास्टर जी के द्वारा स्पेशल ले हैंड होता है उसमें मैंने अपनी बेटी का नाम लिखा और 8 मार्च 2026 को बेटी के ऊपर ले हैंड हुआ। पास्टर जी उस ले हैंड की वीडियो को हम देख सकते हैं। आपने अपने नाम को ले हैंड के लिए लिखवाया था और उसके बाद फिर आपके ऊपर ले हैंड हुआ। एक बार वो वीडियो देखेंगे, ले हैंड किस दिन हुआ। थोड़ा जूम कर सकते हैं गांठ को और मीडिया टीम जो साइड का फोटो है थोड़ा और आप जूम कर सकते हैं, गांठ थोड़ा दिखा। की भी मीटिंग थी, आप संडे आए, संडे आपके ऊपर ले हैंड हुआ, लिविंग वाटर आपने पिया और उसके बाद मंडे ट्यूसडे कौन से दिन पस निकलने लगा? मंगलवार रात में। मंगलवार रात को जब आप सोए ऑटोमेटिकली उसमें से पस निकलने लगा और फिर क्या हुआ? अपने आप निकल ही रहा था तो मैं सो के जगी, मैंने देखा मेरे सारे कपड़े इधर से सारे भिड़े हुए थे। फिर मैंने मम्मी को जगाया, मैंने कहा मम्मी ये तो फट गया। और उसके बाद एक बार गला आप दिखा सकते हैं, एक बार दुपट्टा हटा के गला खोल के हम खड़े हो जाएंगे कलीसिया और इस टेस्टिमनी को सेलिब्रेट करेंगे। गांठ बिल्कुल गायब हो चुकी है और मेरे यीशु ने कंप्लीटली इस बहन को हील कर दिया है। बोलो कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, बोलो कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, बोलो ये मेरे यीशु के लिए कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। वो असंभव सिचुएशंस को बदलने वाला परमेश्वर है। आप कलीसिया को क्या बताना चाहते हैं? धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का आप धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस बोलेंगे, हाथों को ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।